वो रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती, रोज़ की तरह सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती थी और अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेक करवाने के लिए अपनी जगह दे देती थी। वो खिसकती हुई फिर से आखिरी सीट पर पहुंच जाती। औरतें अपनी बीमारियां बताती तो वो गौर से सुन रही होती। जब मरीज़ क्लिनिक से निकलता तो वो बाहर जाकर उनसे कुछ बातें करती। वो नकाब में होती थी, बस उसकी वीरान और उदास सी आंखें ही नजर आती। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते। मैं दिन को सरकारी अस्पताल में और शाम को अपना क्लिनिक करता। रात देर तक क्लिनिक पर बैठा रहता। मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही थी। अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी थी। मेरी बीवी 4 साल पहले फौत हो चुकी थी। मेरी कोई औलाद न थी, इसलिए हॉस्पिटल के बाद ज़्यादा वक्त क्लिनिक पर गुजारता। वो रोज़ाना मेरे क्लिनिक पर आती और 2 घंटे बैठी रहती। आज मैंने इरादा किया कि आज उससे पूछूंगा कि वो क्या करने आती है। आज भी वो आखिरी सीट पर बैठी थी। मैंने जाते ही आखिरी सीट से मरीज़ों का चेकअप शुरू किया। मैंने कहा, बीबी आप आओ। वो उठी और घसीटते हुए कदमों से पास आकर खड़ी हो गई। मैंने बैठने का कहा, वो न चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने उससे उसका मसला पूछा। उसने नकाब उतारा। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मैं अपने माजी में चला गया, जहाँ मेरी अम्मी कह रही थी, बेटा गांव से बहुत प्यारी और सलीके वाली बच्ची का रिश्ता आया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं उससे। और माँ ने उसकी तस्वीर मेरे सामने रखी। मैं बोला कि गांव की अनपढ़ और जाहिल लड़की से शादी नहीं करूँगा। अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, डॉक्टर साहब, मेरे मियाँ कुछ साल पहले फौत हो गए। मेरी छोटी सी एक बेटी थी, वो भी हैज़े की बीमारी से फौत हो गई। गांव में एक हकीम साहब थे, वो भी चंद साल पहले इंतकाल कर गए। मेरे गांव में कोई डॉक्टर या हकीम नहीं। मेरे गांव के लोग बीमारियों से मर जाते हैं। गरीबी की वजह से वो शहर जाकर इलाज नहीं करवा सकते। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ और आपको सुनती हूँ कि आप कौन सी बीमारी की कौन सी दवा देते हैं। मैं इन सब बीमारियों और उनकी मेडिसिन लिख लेती हूँ और फिर वो मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीदकर अपने गांव के लोगों को देती हूँ, जिससे उनको फ़ायदा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं जाहिल और अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं ले सकी। ये कहकर वो मेरे क्लिनिक से चली गई। मेरी आला तालीम उस अनपढ़ के सामने बेवक्त हो गई।